M&E का काम होता है ये बताना कि कौन सा प्रोग्राम काम कर रहा है, कौन सा नहीं। लेकिन वास्तव में हम किसकी सच्चाई दिखा रहे हैं? डेटा किसने कलेक्ट किया, किसने इंटरप्रेट किया और किसके लिए यूज किया गया? एथिक्स सिर्फ कंसेंट फॉर्म भरवाना नहीं है। एथिक्स का मतलब है डिग्निटी, प्राइवेसी और रिस्पेक्ट, और ये समझना कि डेटा कलेक्ट करने से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। एक बेसलाइन सर्वे में माताओं से पूछा गया, आपके बच्चे अंडरवेट क्यों हैं? सवाल सबके सामने पूछा गया। कोई प्राइवेट स्पेस नहीं। बाद में ना कोई हेल्थ वर्कर आया, ना कोई एक्शन लिया गया। एथिकल M&E का मतलब है संवेदनशील तरीके से डेटा कलेक्ट करना और हर पार्टिसिपेंट की डिग्निटी को रिस्पेक्ट देना। M&E में एक सवाल बहुत जरूरी है, किसके पास ताकत है? पावर सिर्फ फंड देने में नहीं होती। पावर होती है क्वेश्चन सेट करने में, डेटा इंटरप्रेट करने में और फाइनल रिपोर्ट लिखने में। जैसे कि बिहार लाइवलीहुड्स प्रोग्राम में एक इवैल्यूएशन में सिर्फ हाउस होल्ड इनकम मेजर किया गया। इंटरव्यू सिर्फ मेल हेड से हुआ। SHG चलाने वाली महिलाएं एक्सक्लूडेड थीं। अगर डिसीजन मेकिंग विमेन कर रही हैं लेकिन उनसे सवाल नहीं पूछे गए, तो क्या वो इवैल्यूएशन इंक्लूसिव कहा जा सकता है? पावर डायनामिक्स को समझे बिना हम सच तक नहीं पहुंच सकते। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ब्लॉक में एक ट्राइबल एजुकेशन प्रोग्राम पर M&E फर्म ने इवैल्यूएशन की। स्टोरीज, फोटोज, वीडियोस कलेक्ट किए गए, लेकिन ना रिपोर्ट शेयर हुई, ना कम्युनिटी को वापस कुछ बताया गया। डेटा ले लेना, रिपोर्ट बनाना, फंडिंग लेना, लेकिन जिनसे डेटा लिया उन्हें कुछ भी वापस ना देना, यह है एक्सट्रैक्टिव इवैल्यूएशन। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोग्राम में 8 ट्राइबल यूथ को ट्रेन किया गया एज बेयरफुट इवैल्यूएटर्स। उन्हें दिया गया पिक्टोरियल टूल्स, ऑडियो रिकॉर्डर्स और ट्रेनिंग इन बेसिक एनालिसिस। क्या फाइंडिंग्स कम्युनिटी के साथ शेयर हुई? क्या रिपोर्ट उनकी भाषा में थी? क्या उस डेटा का कोई लोकल असर हुआ? जब M&E सिर्फ आउटपुट बन जाए और फीडबैक लूप ही ना हो, तो वो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन है। उन्होंने एल्डर्स से बातें की, कहानियां रिकॉर्ड की और पार्टिसिपेटरी मैपिंग भी की। इंक्लूजन के 4 प्रिंसिपल्स। पहला, टूल्स लोकल लैंग्वेज में होने चाहिए। दूसरा, डेटा कलेक्टर्स कम्युनिटी से होने चाहिए। तीसरा, महिलाओं और वल्नरेबल ग्रुप्स की आवाज शामिल होनी चाहिए। और चौथा, रिपोर्ट्स एक्सेसिबल और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ट्रू इंक्लूजन तब होती है जब डेटा सिर्फ कम्युनिटी से लिया ना जाए, बल्कि उनके साथ मिलकर समझा और उसे किया जाए। अब सोचिए, आप एक गर्ल्स एजुकेशन प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर रहे हैं राजस्थान के एक गांव में। इंटरव्यू सिर्फ टीचर्स और मेल गार्डियंस से लिए जा रहे हैं, जिनकी बेटियां असली स्टेक होल्डर्स हैं। उनकी आवाज ही गायब है। सर्वे हिंदी में है, जबकि गांव की भाषा मारवाड़ी है, जिससे जवाब अधूरे या बिना समझे दिए जाते हैं। रिपोर्ट बनकर NGO हेड ऑफिस चली जाती है, लेकिन गांव में फाइंडिंग्स कभी वापस नहीं आती। ये एक ऐसा इवैल्यूएशन है जो सिर्फ डेटा लेता है, बिना भाषा, भागीदारी या जवाबदेही के। यह है क्रिटिकल थिंकिंग, जब हम हर प्रोसेस को पावर और इंक्लूजन की नजर से देखते हैं। M&E का असली मकसद है इम्पैक्ट को समझना और सुधार लाना। लेकिन अगर एथिक्स, इंक्लूजन और पावर पर सवाल नहीं उठाए गए, तो हम सिर्फ नंबर्स कलेक्ट करेंगे, न कि सच। जब कम्युनिटीज अपने डेटा के को-ऑथर्स बन जाते हैं, तभी M&E असल बदलाव की शुरुआत करता है। डाउनलोड करो इंक्लूसिव M&E टूलकिट। Need support in making an effective M&E report? Mail Existence.